नमस्कार। कैसे हो आप सभी? शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। उससे पहले जो मैंने कल आपके अभ्यास के लिए जो प्रश्न दिया था उसको अपन देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है? दोनों भारत और इस देश की जो वायुसेना है उनके बीच में ईस्टर्न ब्रीज 7 का जो आयोजन हुआ। तो आप सब ने जो आंसर दिए, सही जवाब देने वालों को बधाई। इसका जो राइट आंसर है वो है ओमान। यानी भारत की वायुसेना और ओमान की जो रॉयल ओमान है उनके बीच में ईस्टर्न ब्रीज 7 यानी 7वां संस्करण ओमान के मशीरा एयरबेस पे हुआ और ये 11 से 22 सितंबर तक हुआ। इसमें जो है वो जटिल हवाई युद्धाभ्यास, हवा से हवा, हवा से ज़मीन पर होने वाले ऑपरेशन और लॉजिस्टिक समन्वय हुआ। ध्यान रखना आपको, इसका जो है वो पहला संस्करण 2009 में ओमान के थुमरेत में जो वायुसेना स्टेशन है वहाँ पर हुआ था। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में जीजी के नाम से प्रसिद्ध किस पूर्व विधायिका का निधन हुआ? तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर के सूरसागर की पूर्व विधायिका सूर्यकांता व्यास, जो जीजी के नाम से प्रसिद्ध थे। देखिए रिलेटेड फैक्ट्स, 25 सितंबर 2024 को जीजी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं पूर्व विधायक सूर्यकांता जी व्यास, उनका निधन हो गया। सूर्यकांता जी व्यास 1990 से 7 बार विधायक का चुनाव लड़ा, जिसमें 6 बार उनको जीत मिली। जोधपुर व सूरसागर से 3 बार वो विधायक रही और पहली बार 1990 में वो विधायक बने। अगला प्रश्न देखिए। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा? 6ठा। देखिए रिलेटेड फैक्ट्स, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा जारी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में राजस्थान को 6ठा स्थान मिला। अब अगर राजस्थान को 6ठा स्थान मिला है तो शीर्ष 5 राज्य आपको ध्यान होने चाहिए। स्पेशली आपको पहला जो है सबसे नंबर 1 पे रहा वो ध्यान होना चाहिए। तो सबसे नंबर 1 पे रहा है केरल, उसके बाद जो है तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात और पंजाब, उसके बाद अपना प्यारा राजस्थान। राजस्थान को जो है वो 100 में से 54.75 अंक मिले और 2020-21 में राजस्थान को है वो 18वां स्थान मिला था। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में नेट जीरो क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी एक्शन प्लान 2070 यानी 2070 लॉन्च किया गया, जिसमें राजस्थान के किस जिले को शामिल किया गया? तो राजस्थान का एकमात्र जिला शामिल हुआ है भारत के 7 शहरों में, उदयपुर। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पहली बार 7 भारतीय शहरों के लिए नेट जीरो क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी एक्शन प्लान 2070 लॉन्च किया गया, जिसमें राजस्थान के उदयपुर शहर को शामिल किया गया। यह पहल भारत के 2070 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ध्यान रखिएगा साथियों, इसमें 7 जो सिटी शामिल किए, जिसमें एक तो अपना उदयपुर हो गया राजस्थान का, और उसके अलावा जो 6 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें 6 सिटी है, जिसमें 3 गुजरात के हैं और तमिलनाडु के हैं, प्लस एक सिलीगुड़ी शामिल है। तो आपको स्पेशली उदयपुर का ध्यान रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। गांधी वाटिका म्यूजियम जयपुर में जो स्थित है वो आमजन के लिए कब से खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके गांधी जयंती पे। गांधी जयंती पे है वो आमजन के लिए खोला जाएगा। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स। गांधी वाटिका म्यूजियम जयपुर आमजन के लिए 2 अक्टूबर 2024 को खोला जाएगा और जिसका संचालन जो है वो पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया जाएगा। गांधी वाटिका जयपुर का जो लोकार्पण है वो 23 सितंबर 2023 को हुआ, 23/9/23, ध्यान रखना आपको। और वर्तमान में जो इसका संचालन है वो जेडीए द्वारा किया जा रहा है।
5वां प्रश्न देखिए, राजस्थान का पहला कवर्ड ट्रैक स्टेशन कौन सा बना है? तो ये बना है आपके गांधीनगर, जयपुर वाला गांधीनगर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन जयपुर वाला आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का पहला कवर्ड ट्रैक जो स्टेशन है वो गांधीनगर, जो 70 मीटर लंबा और 38 मीटर चौड़ा जो है। इसमें निजी फर्म जो है रूफ प्लाजा के 25,000 स्क्वायर फीट में शॉपिंग, फूड और गेम जोन विकसित होंगे। तो आपको गांधीनगर जयपुर ध्यान रखना, राजस्थान का पहला कवर्ड ट्रैक स्टेशन। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पेरिस में आयोजित इंटर कल्चरल ओलंपियाड 2024 में जयपुर की अदिति ब्रह्मभट्ट ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता है, यानी स्वर्ण पदक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ये इनसे रिलेटेड फैक्ट्स क्या कुछ है। ये ओलंपियाड यूनेस्को एवं अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ की ओर से पेरिस में आयोजित इंटर कल्चरल ओलंपियाड 2024 में कथक प्रस्तुत कर जयपुर की अदिति ब्रह्मभट्ट ने स्वर्ण पदक जीता। इसका मतलब एक कथक नृत्यांगना है। इससे पहले अदिति ने सिंगापुर में आयोजित ओलंपियाड में भी प्रथम स्थान हासिल किया और जयपुर के घराने से संबंधित है ये अदिति ब्रह्मभट्ट। देखिए अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती पर 25 सितंबर 2024 को शेखावटी विश्वविद्यालय में जो है प्रतिमा अनावरण हुआ, वो किसके द्वारा किया गया? सीकर के इस कार्यक्रम में है वो प्रतिमा अनावरण हमारे उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ द्वारा हुआ। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती है पर उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ ने 25 सितंबर को 2024, ध्यान रखना आपको, 2024 को शेखावटी विश्वविद्यालय मूर्ति का अनावरण किया और 108वीं जयंती है इस बार पंडित दीनदयाल जी की, ये ध्यान रखना है। कोटा सवाई माधोपुर ट्रैक पर किस कवच का ट्रायल किया गया है? तो कवच है वो 4.0। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स, कोटा सवाई माधोपुर ट्रैक पर कवच 4.0 का ट्रायल किया गया। क्या है ये कवच 4.0? आइए देखते हैं। इसके तहत लोको पायलट अपनी कैब में ही 10 किलोमीटर दूर का सिग्नल देख सकता है और कोटा सवाई माधोपुर के जो है वो 108 किलोमीटर जो ट्रैक है वो देश का पहला ट्रैक है वो कवच से लैस होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें होता क्या है साथियों, इसमें ये ध्यान रखना है कि यदि जो ट्रेन आ रही है बत्ती के पास पहुंच गई और ड्राइवर ध्यान नहीं दे रहा है तो ये कवच अपने आप ब्रेक लगा देगा। तो ये भी ध्यान रखना आपको साथ में एक फैक्ट। देखिए अगला प्रश्न, बीएसएफ का स्थापना दिवस जो है वो 1 दिसंबर 2024 को कहाँ मनाया जाएगा? तो ये राजस्थान फ्रंटियर जोधपुर में है वो मनाया जाएगा। बीएसएफ का स्थापना दिवस जोधपुर में राजस्थान फ्रंटियर द्वारा आयोजित होगा। ये लगातार चौथा अवसर है जब यह आयोजन है वो दिल्ली से बाहर हो रहा है, यानी लगातार चौथी बार ऐसा होगा जो स्थापना दिवस है वो दिल्ली से बाहर किसी शहर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यूनिक प्रश्न है, ध्यान रखना है क्योंकि फुटबॉल से संबंधित जो राजस्थान से रिलेटेड प्रश्न कम ही बनते हैं। हाल ही में राजस्थान के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर और प्रसिद्ध रेफरी जिनका निधन हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके रमेश सिंह। ये 87 ईयर्स के थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है। 23 सितंबर 2024 को राजस्थान के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर और प्रसिद्ध रेफरी रमेश सिंह का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रमेश सिंह जो है वो यूनाइटेड क्लब और यूनियन क्लब से खेला करते थे। तो आपको नाम ध्यान रखना है और उनका खेल कौन सा वो विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए आज का जो क्विज का प्रश्न है इसका आंसर आप सबको कमेंट सेक्शन में देना है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कौन बने? गुजरात की जो है वो बताना है आपको। ऑप्शन में बता देता हूँ आपको, रिया सिंघा, उर्वशी रौतेला, श्रेया सिंह, मनिका बत्रा। तो ये आज के करंट अफेयर्स थे और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरा वीडियो आएगा आपको पास है सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत।